वही हक जो है इंजीनियर साहब मांग रहे हैं। अब इनको पकड़ते हैं क्योंकि ये जो मौत जैसे अगर कोई मौत का मसला कश्मीर खत्म होने वाला नहीं है, ये बातचीत से होगा। अब यहाँ स्टेट में किससे गुजारिश करेंगे, क्या करेंगे, ये तो वैसे ही है। ये गुजारिश करते हैं और इस्लामाबाद से भी गुजारिश करते हैं। चक्की में पीसो, कब तक पीसोगे? 8 लाख। आज कल भी फायरिंग हुई, देखो भी इंसान है, सिविल मरता है तो वो भी इंसान है। अब हमारा टाइम अब बहुत करीब आ चुका है अपने कायद को सुनने के लिए। अब इस शहजाद अंजुम साहब जो हमारे इस पार्टी के कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट पुलिस से वो आए अपने ख्याल का इज़हार करें। शहजाद शबनम साहब से आए हुए मेहमान गली पिंडी साथ रहा था। मंडी के जलसे का वो लगभग 1 बजे का ऐलान किया था। इंजीनियर साहब को वापस जाना पड़ा, जिसके लिए हमने टाइम को रेड एंट्री से आज करार से बारामूला से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। टाइम की किल्लत होने के बावजूद जो टाइम दिया, हमारा प्रोग्राम का टाइम रजौरी में 3 बजे का था, लिहाजा 8 बजे की परमिशन मिली। तो इंजीनियर रशीद साहब ने वहां पे रुकने का फैसला न लिया, जिसमें हमारे कुछ लोग नाराज का मामला था, या डीएसपी हेडक्वार्टर रजौरी का था। उन्होंने को अपनी चालाकियां बीच में कोई नहीं बोलेगा कि मेरा शेड्यूल बिजी था। मैंने सोचा कि कम से कम आज तो बहाना मिलेगा, आज तो इलेक्शन कमीशन से शिकायत कर सकते हैं कि आज इंजीनियर रशीद जहां जाए वहां जा सकता है। और आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, इस कठपुतली सरकार से, इस पुलिस से, इस एडमिनिस्ट्रेशन से, आज जब मैं जम्मू से यहाँ आया मेरे पास कोई सिक्योरिटी साथ में नहीं थी। आज किसी हिंदू भाई ने मुझ पर हमला नहीं किया। आज मेरे पास आपका एस्कॉर्ट नहीं था। मैं आम आदमी की तरह आया और आम आदमी की तरह वापस जाऊंगा। इससे साबित हुआ कि जब भी कभी मुझ पर हमला होता था, इसमें इन्हीं सरकारी बदमाशों का हाथ होता था। चाहे पुरुष का हिंदू है, सरदार है, मुसलमान है, मुझे यकीन है कि वो सारी मेरी बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि मेरा एजेंडा कोई फिरका परस्ती पर मबनी नहीं है। मैं हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का एजेंट नहीं हूँ। मैं अपने ज़मीर का कैदी हूँ और मरते दम तक वही बात करूँगा जो हक बात होगी, जो मेरे ज़मीर की बात होगी, जो मेरे गरीबों की बात होगी, जो हर उस इंसान की बात होगी जो सच्चाई का साथ देता हो। सही बात है। मुझे आज यही बातें, मुख्तसर बातें, मेरी सेहत भी ठीक नहीं है, जुकाम बहुत हुआ है। कुछ लोग कहते हैं, जैसे ही 10 साल से वो कहते हैं कि इंजीनियर रशीद फलाना का एजेंट, इसका एजेंट, उसका एजेंट। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो पानी का गिलास आते मेरे कांग्रेस के दोस्त, जब से शहजाद शबनम ने एक बात इन्हें झूठी बोली, कहां गए? अगर आप पहले ही दिन लोगों से झूठ बोलेंगे तो फिर आप गए। सही बात है। अगर आपको सूली पर भी चढ़ना पड़े, बात सच्ची बोलनी चाहिए। सच्ची बात यह है कि मैं इनको जानता नहीं था। इन्होंने मुझे फोन किया, कहा मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा मिलो, मैं श्रीनगर में हूँ। अगले दिन ये सीधा समझाया। मैंने कहा बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, पुली में मारे, मुझ पर रंग छिड़का, मुझ पर हर जगह रहे हैं। इंजीनियर रशीद के बंदे को बीजेपी ने खड़ा किया, हाथ मांग के दुआ को। कहते हैं हमने जम्मू कश्मीर में तरक्की की, टनलें दी, सड़कें दी। ये दूसरी बात है कि जम्मू से श्रीनगर जाना अमेरिका जाने से ज्यादा दुश्वार मामला है। सही बात है। यहाँ से डंगबर्ग 1.5 घंटे का रास्ता, एक छोटी टनल नहीं बनाई जा सकती। देश आगे बढ़ रहा है। अरे बाबा, क्या आगे बढ़ रहा है? आपसे 1 करोड़ 2 करोड़ की टनल नहीं बनती, सिर्फ इसलिए कि इस पार का कश्मीरी उस पार के कश्मीरी से न मिले। इसके अलावा कोई और मसला नहीं है। जिस दिन हम अवामी तहरीक शुरू करेंगे, जो भी वजीर आजम दिल्ली में होगा, ये टनल हम बनाएंगे, इंजीनियर रशीद बना के रहेगा। करना हो, गुरेज हो, आपकी मंडी हो। मुझे कांग्रेस से यही बात कहनी है, कांग्रेस के मेरे दोस्तों, इंजीनियर रशीद किसी का एजेंट नहीं, मुसलमान के लिए फिरका परस्त हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे इतना बताइए, जब आजाद साहब को राज्यसभा में जाना था, तब तो आप कांग्रेस के लोगों ने सोनिया गांधी से लेके आजाद साहब तक मेरे पांव की
पालिश तक आपने कर दी, मेरे कदमों में गिर पड़े कि आप आजाद साहब को वोट दो, जम्मू का मुसलमान खत्म हो चुका है। तब तो मैं बीजेपी का दोस्त नहीं था, आज मैं बीजेपी का दोस्त कैसे बना? बात सुन गए आप? नहीं समझे आप? जब आजाद साहब को राज्यसभा का वोट चाहिए था, तब जम्मू से, भद्रवाह से, पुलिस से, रजौरी से, सुरनकोट से, कश्तवाड़ से वफदे मेरे पास भेजते थे। आजाद साहब इलेक्शन हार गए, इधर भी हार गए, जम्मू में मुसलमान खत्म हो गए। इनको बचाने के लिए आपके एक वोट से आजाद साहब राज्यसभा में पहुंच सकता है। अब मेरा जहाँ तक मेरी सर्वे है, जो मेरे 10 साल असेंबली में भी देखा, आप ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखें, दर्रे देखें, पहले यहाँ की डेवलपमेंट वो कहीं पूरे जम्मू रीजन में नहीं है, मां सिवाय 2 डिस्ट्रिक्ट। मुझे उनकी जिद नहीं है क्योंकि वो प्लान है। जब तक आपका फंडिंग पैटर्न चेंज नहीं होगा, इनकी तकदीर नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी एक कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रही है और टीडीपी और एनसी उनकी लोंडियां बन के रह गई हैं, इंजीनियर ऋषि ने मुनासिब समझा कि मैं लोगों से कह दूं कि जहां कांग्रेस ने आज रमन बल्ला को मंडेट देके एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को मतलब डिप्राइव किया, टीडीपी और एनसी उनकी बी टीम बन गई। लोगों तक में ये बात पूछने नहीं आया, जो मायूस बहुत है कि कोई बात नहीं, अगर कांग्रेस और बीजेपी के आगे एनसी और पीडीपी ने सरेंडर किया, लेकिन एक रीजनल पार्टी के नाते एआईपी चाहे छोटी पार्टी से ही हमें यहाँ आने से भी रोका जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपकी ज़बान बनकर आपके जज्बात की तर्जुमानी करें। और इसीलिए हमने यहाँ पर अपना पार्लिमानी उम्मीदवार शाहजाद शबनम दीवान खड़ा किया है। यह आज जम्मू के लोगों का इम्तिहान है कि क्या वो बीजेपी और कांग्रेस के दबाव में आके या एनसी पीडीपी की बेवकूफ़ियों को फरामोश करके हमें वोट देंगे कि नहीं। जब तो मैं आपसे बताता हूँ, मैं 10 साल से एमएलए हूँ, आपको भी मालूम है कि मुझे यहाँ आने नहीं दिया जाता। अब यहाँ हर सच बोलने वाले की जबान जब काटी जाए तो ऑब्वियसली डर और खौफ है। खौफ और डर इस बात का कि मैं 2 टाइम इलेक्टेड एमएलए, एक पार्टी का प्रेसिडेंट। 29 तारीख को हमने रजौरी के लिए जलसे के लिए परमिशन मांगी थी। कल जब मैं रजौरी पहुंचा तब तक हमें कहा गया अभी आपको परमिशन मिलेगी। 3 बजे हमारा प्रोग्राम था, 4:30 बजे तक हमें परमिशन नहीं दिया गया। इससे ज़्यादा और क्या मिसाल आपके सामने हो सकती है। जहां हमें जलसा करना था स्टेडियम में, वहां दरवाज़ा बंद करके लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया गया। हम भी कुछ नहीं तो इस एडमिनिस्ट्रेशन का काला चेहरा लोगों के सामने बेनकाब करेंगे। वो तो आपने भी देखा कि रेस्पॉन्स तो बहुत शानदार रहा, बहुत शानदार, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। और दूसरी बड़ी अहम बात, पहला आप कह सकते हैं, लेकिन ये भी मान लीजिए कि मुझे आने ही नहीं देते हैं। मैं तो महीने में 4 दिन यहाँ ही गुजारूंगा क्योंकि इनकी बात कोई करता नहीं है। थैंक यू।